सुनैनी की चर्चा है, उसमें चर्चा का ज्यादा प्रमाण नहीं मिलता है। उसमें से अष्टवसु, एकादश रुद्र, इस सब की संख्याओं को जोड़ के इस प्रकार बनाया जाता है। लेकिन जहाँ 33 करोड़ देवताओं की संख्या है, वहाँ वसु को एक ही गिनती लिया गया, रुद्र को एक ही गिनती लिया गया। और अपने यहाँ वो हम पूछे थे, चर्चा के, तो हमसे वो कहे थे मधुकर जी, जो सरकार आज तक जवाब हमको नहीं मिला। हमने आश्चर्य आप क्यों करते हैं 33 पर कहाँ निकल जाती है? 33 करोड़ देवता की संख्या कहाँ है? कहाँ के देवताओं को 33 करोड़ देवता माना जाए? इसके लिए वेद में, चलिए वेद को देखें, मंचे पर प्रश्न को देखेंगे। खत्म कोन ऊपर में बाजत रहती यार, बाजत रहती तो हम अनाका का हंसा लिए। और कि हम अपने मन संचालक महोदय से जिज्ञासा करना चाहते हैं कि 33 कोटि है या 33 करोड़ है? तखनी कहलिए जिनका नाम वामतो गति, दोनों संख्याएं दोनों की तरफ संकेत कर रहे हैं। 33 श्रेणी के जहाँ देवता हैं, वहाँ 33 एक मनवंतर के 33 प्रकार के देवताओं की चर्चा है। और जहाँ भारतीय सनातन धर्म के लिए चर्चा है, इस सारे देवताओं के समूह के लिए 33 कोटि माने 33 करोड़ देवता कहना भी लघुता सूचक है। लघुता सूचक इसलिए जहाँ वेद करा है, भूमि देवता, आपो देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, मातृ देवता, पितृ देवता, ज्येष्ठ से देवता, जहाँ इतने देवताओं की भरमार है कि एक व्यक्ति अभी भी अपने समाज में एक एक व्यक्ति ऐसे हैं जिनके 16 भाई, तो 16 देवता तो उसके घर में, और उसको देवता। तो जहाँ और वेद ये मंत्र कहते हैं, हरि ओम वातो देवता, सूर्यो देवता, चंद्रो देवता, खग, तारका तारा देवता है, ग्रह देवता है, उपग्रह देवता है। आपने पढ़ा होगा बचपन में शायद, ग्रह कितने हैं? नवग्रहों की जहाँ चर्चा है तो आपके देवताओं में, वहां जहाँ नेपटून और प्लूटो की चर्चा पढ़े थे, उसको किसने उठाया है? उसको गिनती में नहीं लिया है। तो ऐसे 33 करोड़ देवता कहने में, यहाँ तो एक एक वृक्ष में देवता है। एक वृक्ष की देवता को गिनिए, वही कहे थे हमसे, बड़ी आनंद में आए थे, बाद में नोट किए थे, जिसमें भी किए हो आपके पास देखा जाए। शनिश्चर के दिन आपके पीपल के नजदीक पीपल के पेड़ की प्रार्थना, उसमें देवताओं की संख्या गिनिए। उदाहरण तीर्थधारी जी होते कहे जाती, यहाँ तो हमारा पुराने फेल कर रहा है ब्यास जी के साथ। मूले ब्रह्मा, तनु विष्णु, शाखा शंकर एव च, पत्र पत्र सर्वदेवानाम वृक्षराज नमस्तुते। एक वृक्ष में कितने पत्ते होंगे? गिनती तो नहीं है इसका, विज्ञान भी नहीं गिन पाया, साइंस भी नहीं गिन पाया, गणित भी नहीं गिन पाया। और वेद कह रहा है कि पत्र पत्र, पत्ते पत्ते में, पत्र पत्र सर्व, जितने पत्ते हैं उतने देवता हैं। तो पत्र पत्र सर्व देवा नाम वृक्षराज नमस्तुते है। और गैया के लिए गवांग मध्य तिष्ठते रोमकूपे सुजायते, जिथा रोम तथा नभ खगा इति देवता प्रसिद्धति। जितने गैया के शरीर के रोम छिद्र हैं, उस रोम छिद्र से जितने लोमज अर्थात लोम पैदा हुए हैं, वो सारे के सारे देवताओं का उसमें निवास है। तो बालों की संख्या जब नहीं है तो 33 प्रकार की देवता और मान लीजिए। आगे आइए, जहाँ देवताओं की संख्या की चर्चा है, मान लीजिए आंख में कोई देवता, सिंह में कोई देवता। एक भजन था, कालीमह कामधेनु रामायण, शंकर दुही दुही सनकादिक, जाग बलिक मन भायन, चारो मुक्ति सोईथन चारो, दूध दया दरसायन, ज्ञान विराग सिंह दो शोभे, प्रेम दो मुदि अखियायन, चारि पदारथ पुरी मनोहर, ऊंच परम पददायन, ज्ञान दास गोबर के कारण, सदा रहे पछुआयन। गोबर मैंने गोबर शब्द का गोमै शब्द का गोबर कर गोबर पूछ रहे हैं। बर मने वरदान, गो मने गौ माता की सच्चा वरदान है वो। गोबर गोमे नहीं है, गौ माता के द्वारा प्रदत्त ये वरदान है। गोबर शब्द का, गो मैं शब्द का
गौमूत्र शब्द का पृथक पृथक वेदांत के आधार पर अर्थ है। एक बार अकबर के दरबार में एक प्रश्न आया कि महाराज भारत में अभी तक वर कितने हो गए। एक हिंदू धर्म सनातन धर्मावलंबी थे, उन्होंने कहा वर तो 2 ही हुए हैं। उन्होंने कहा एक राधा वर और एक सीता वर। एक इस्लाम सूफी संत थे, उन्होंने कहा अरे आपके सामने महाराज बैठे हैं, इनका नाम आपने नहीं सुना? अकबर। अच्छा। तानसेन ने कहा कि चाहे सीता वर त्रेता में हो, राधा वर द्वापर में हो, भले ही कलयुग में आपके बादशाह जहांपना अकबर हो, लेकिन चारों युगों में एक वर है जिसका नाम गोबर है, जो सारे सतयुग में भी था, त्रेता में भी था, द्वापर में भी था और कलयुग में भी है और आज के दिन भी है। जो गोबर गौया के द्वारा दिया गया वरदान है, ये मूल रूप से गोबर है। तो ये गोबर और गौदान। अब तो जहाँ तक हम करीब करीब हर कथा में कहै छी, दीपक लौ जले तेज शुद्धि हो जाए, जल शुद्धि गौमूत्र से धरा सुगंध सुहाए। सच्चा गौदान है। आपके सजा में भी किया गया, लोग को कह देते हैं जब मना कायम किए, लेकिन हम बहुत बहुत लोगों को मना कर रहे हैं, हर कथा में कहते हैं। ये गौदान अगर कहीं किया जा रहा है, वास्तव में अगर सही अर्थों में पूछा जाए नहीं, तो गौदान आपकी वस्तु नहीं है। दान आप वही कर सकते हैं जो आपके पास, जिस पर आपका अधिकार हो। अगर गाय की, आप मान लीजिए किसी गाय को आपने 45,000 में खरीद के लाया, कल फिर 45,000 में बिक रहा है, कल फिर 45,000 में बिकेगा, कोई उसको भी बेच रहे। अगर केवल क्रम से यही व्यवस्था कर ले लोग, आज गाय दुर्गेश बाबू के यहाँ जो है, उन गौ माता को अगर किसी ने कल दुकान खरीद के लाए तो 45,000 में, फिर कल व्यवस्था की, फिर अब कितने लोगों के सामने वो 45, 45, 50 देते हुए जा रही है। ये गाय की कीमत तो नहीं, ये वास्तविक उनके हर मांस मज्जा और दूध की कीमत, गौ माता की कीमत नहीं है। बाकी बच्चा गौ माता की कीमत जो आप देने में सक्षम है या लेने में सक्षम है, इस पर भी विचार न किया जाए। गाय तो गोपाल की, हर गाय गोपाल की, आपकी गाय तो है नहीं। तो जब आपकी वस्तु है नहीं, आपकी वस्तु आपके द्वारा जायमान परमात्मा ने आपके यहाँ बेटा और बेटी दिया, तो आपके यहाँ जो कन्या दिया उसका आप दान कर सकते हैं, लेकिन भूमि दान भी आप नहीं कर सकते हैं। इस समय भूमि गोपाल की और गोधन तो केवल गोपाल। तो इसको आप दान करने के अधिकारी ने अगर दान कर रहे हैं, तो आप धृष्टता कर रहे हैं कि गोपाल की संपत्ति गोपाल से चोरी करके आप दान कर रहे हैं। सच्चा गोदान है जो गाय के निमित्त जो दान दिया जाए। अगर देना है तो चले जाइए दुर्गेश बाबू के यहाँ, गोदान करना है गाय के लिए। हाँ, गाय के लिए, गाय को दान नहीं करना है, गाय के लिए दान करना है। तो गाय के लिए दान करना ही सच्चा गोदान है। उनकी भोजन की व्यवस्था कर दीजिए, उनके लिए भूसे की व्यवस्था कर दीजिए। अरे महाराज ज्यादा से ज्यादा ना हो तो एक अंजुल चने की दाना लेके गौ माता को खिलाइए, एक अंजुल कोई सूखा भूसा लेके गौ माता को दीजिए। ये सच्चा गोदान है। गाय के लिए जो दान है वो गोदान है, गाय का दान गोदान है। गाय का दान करने का अधिकार और गाय का दान। और देखा जाए, लोग अभी इस कथा से मर्म नहीं लेते। महाराज एकादशी के दिन रोटी दान करने वालों को नरक नहीं हुआ, खूब सावधानी सुने। चतुर्दशी के दिन फल दान करने वालों को आज तक नरक का इतिहास नहीं गाया गया। गोदान करने वालों को 4,000 वर्ष, कहीं कहीं तो कल परसों पर है 1 करोड़ वर्ष नरक में रहना। किसे? गोदान करने वाला, हाँ? गाय दान करने वाला। कोटि गान एक दान, एक गाय जो दान करत हैं, सुभव सिंधु तरी। और कोटि गाय राजा निगदिन्हा, वो भव कूप परी। दया निधि तेरी गति लखिन परी। और अभी वर्तमान समय में गीता प्रेस से निकले हैं पुस्तक कल्याण की गौ सेवा अंक आपके पास भी होगा, आप उसके लास्ट में कथा पढ़िएगा। वर्तमान समय में रास्ता में जाती हुई भूखी प्यासी गाय को कोई जल पिला दिया, कहीं अत्यंत गंभीर संकट से उसके बेटे का जान बच गया। एक दिन रास्ता में भटका हुआ गाय जी निकाल रहा था, उसे देखने से एहसास हुआ, कोई मर्जी उसमें कोई ममता नहीं था कि ये दुर्गेश बाबू की गाय है। एक संबंध बना,
कि दुर्गेश बाबू की गाय है तो उसको समन से पिला देते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का संबंध नहीं था। गाय भूखी प्यासी थी, उसे एक बाल्टी से लेके जा रहा था, उसके तरफ मुंह पर आया, ये गाय के सामने दिया, गाय के सामने दिया तो गाय पानी पी लिए, और पीने के बाद जब मुंह ऊपर उठाए तो उनके दोनों नेत्रों से आंसू की बूंद झरा। एनाहिते हम 4-5 दिन पहिले हमारा गौशाला में एगो नंदी एलखिन, देसी अच्छा शुद्ध अच्छा। बछौर नस्ल के। हाँ, भीतर एलखिन, हम पानि भरि तुरंत पियलियै। एकदम बढ़िया केलियै। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। कुछ एक मुट्ठी चारा दे देके चाही, कहीं गोड़ा में तो रोटी दे देके चाही, नहीं तो मुट्ठी घाड़िया रहे तो ओकरा फेर देके चाही। अतिथि थे वो बेचारे नंदी जी। तो ऐसे ही गौदान के प्रति, गौ सेवा, बाकी बचा गौ सेवा, आपके यहाँ तो बहुत अच्छा व्यवस्था है, आप तो उसमें बचपन से तन्मय से लगे हैं। कुछ लोग गौशाला में उसको क्या बनाए, डेयरी फार्म, गाय से गाय का प्रसाद तो पानी सेवा भाव बनी है। मैंने गौदान कर अभी इस बार एक निजी कथा करने के लिए गए थे पंचसल्ला, यहाँ से गेट लगता था गाय का, उसके दरवाजे खूब रिस्क का है, मुमताज करते हैं 65-70 हजार का। गाँव समय आया था 58-56 से 75,000 का है। उन्होंने लास्ट की कथा के लास्ट के एक दिन पहले पूछे हमसे, बड़ी घुमा के हमसे पूछे, सरकार यदि कथा हो और कथा में लोग चाहे, किसी काम में लोग चाहे गोदान करने के लिए, आप उसके विषय में क्या, मंच पर खूब मचे। फिर हमसे पूछा, सरकार हम लोग का विचार औपचारिक बयान था उस गाय का, सरकारी गाय गोदान, हम तो नहीं लेंगे, वो लेना ही नहीं है, और हम आपसे पहले कहेंगे कि आपके बाप की संपत्ति नहीं है, आपने इसको पाला है, पोसा है, खरीदा है, फिर बिकने के लिए तैयार हो, बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, पहले आपको सेवा बनाई। हाँ, जब गैया आपका हो जाए, ये अपने मन से समझ लीजिए, मैं गैया का हो गया तो गैया आपका हो जाएगी। तो आप पहले गैया के गृहस्थ न बने, गैया का पालक न बने, गैया का मालिक न बने। गैया यदि आपका हो जाए तब आप निर्णय ले। दिलीप जी की गैया हो गई, दिलीप जी का गैया हो गई थी, और गैया का दिलीप जी हो गए थे। जब परीक्षा लिया गया तो सिंह गैया को पकड़ा, तो सिंह से जाकर उन्होंने निवेदन किया कि महाराज सिंह देखो, तुम धर्म के प्रतीक हो, और जंगल में तुम पशुओं का राजा हो, इसलिए तुमसे एक प्रार्थना करते हैं कि मेरा न्याय कर दो, मैं इनका रक्षक बन के चला, और तुम इसका भक्षक बन के आ गए, तुझे केवल मांस चाहिए, तो निमित्त के लिए थोड़ा भोजन चाहिए, भोजन के लिए शरीर निवेदन है गैया को। तो ये वो गैया कामधेनु इनका हो गया, और ये उनके हो गए। और मेरे पास तो सुनने की चर्चा है, उसमें चर्चा